आज हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट, सूजी और सब्जियों से भरपूर बहुत ही हेल्दी नाश्ता जिसे आप इंस्टेंट रवा उत्पम भी कह सकते हैं। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बच्चों को आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं और यदि आपको कुछ इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ रवा उत्पम की रेसिपी। तो रवा उत्पम बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया 1 कटोरी सूजी यानी रवा, उसमें हमने डाली आधी कटोरी दही और आधी कटोरी पानी। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने को रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि बैटर बहुत पतला है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, सूजी सारा पानी पी जाएगी और ये गाढ़ा घोल बनकर तैयार होगा, यानी बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा यदि आप इस रेशियो से बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सूजी को घोल लिया, कवर करके चलिए रेस्ट करने को रख देते हैं। जब तक सूजी रेस्ट कर रही है ना, तब तक हम एक चटपटी सी चटनी बनाते हैं इस रवा उत्पम के साथ खाने के लिए। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया था 2 टेबल स्पून मूंगफली और 2 टेबल स्पून ही लिया था हमने चना का दाल। दोनों को अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया था और रोस्ट करने के बाद इसमें हमने डाला है 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती विथ डंठल डाल दिया, 3 से 4 हरे मिर्च जिसे हमने धुल लिया था। साथ ही इसमें हमने डाला आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने धुल लिया था, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी काले नमक, स्वाद के हिसाब से नमक और 2 टेबल स्पून दही। अब इन सारी चीज़ों को हमने पीस कर देखिए चटनी बनाकर तैयार कर लिया। अभी चटनी गाढ़ी है, इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो जिस मिक्सर जार में हमने ये चटनी पीसी है ना, उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसी चटनी में मिक्स कर देते हैं। चटनी में हमने लगाया तड़का। तड़के के लिए हमने क्या किया था, 1 टीस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, उसमें हमने डाला था आधा चम्मच राई के दाने और 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर उसे अच्छे से हमने चटका लिया था और लगा दिया चटनी में तड़का और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर मूंगफली और चने दाल की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। दूसरी तरफ सूजी को रेस्ट करते हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी हम थोड़ी देर उसे और रेस्ट करने देंगे। तब तक काट लेते हैं हम सब्जियां। तो सब्जियों में हमने काटा है गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर। हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया था, उसे धुलकर बारीक काट लिया। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उन्हें चॉपर से चॉप कर लिया। 1 गाजर ली थी, उसे भी छिलकर धुलकर चॉप कर लिया है। साथ ही हमने लिया था 1 शिमला मिर्च, उसे भी धुलकर बारीक काट लिया और 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसे भी धुलकर छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर सब्जियाँ भी कट गई हैं। अब चलिए हम उत्पम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, सारा पानी पी गई है। देखिए बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। पहले पतला था और सूजी फूल गई तो बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से बैटर हमें चाहिए। 1 कटोरी सूजी में आप आधा कटोरी दही और आधा कटोरी पानी आप ऐड कर दीजिए। यदि ये लगता है कि बैटर बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकती है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी के हिसाब से नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। रवा उत्पम में काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही हमने डाल दिया 1 हरी मिर्च बारीक कट कर और 1 मुट्ठी हमने डाला इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। चूँकि ये नाश्ता बच्चों के लिए भी तैयार हो रहा है, इसलिए हमने हरी मिर्च बहुत कम डाली। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इनो। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने डाला है इनो। इनो डालने के बाद इसके ऊपर हमने डाला आधा चम्मच पानी ताकि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब हम इनो को भी इस बैटर में मिला देंगे। इनो डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा इसे फेंटेंगे नहीं, बस हम फटाफट अब बनाना शुरू करते हैं उत्पम। रवा उत्पम में आप सब्जियां मनपसंद की कोई और भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो उन सब्जियों का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए बैटर तैयार हो गया। उत्पम बनाने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया। पैन जब गर्म हो गया तो उसमें हमने लगाया थोड़ा सा ऑयल ताकि अच्छे से ग्रीस हो जाए। तो ऑयल लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे बैटर। 2 टेबल स्पून के करीब बैटर डाल दिया। हमें इसे थोड़ा मोटा ही फैलाना है, पतला बिल्कुल नहीं फैलाना है। तो यहाँ पर हमने फैला दिया। अब इसके ऊपर जो सब्जियों को हमने काट कर रखा था उन्हें देखिए इस तरह से फैला देंगे। थोड़ी थोड़ी सब्जियां हम चारों तरफ से इस तरह से डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, सब्जियां पूरी जगह फैल जाएंगी और देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने सब्जियों को देखिए इस तरह से फैला दिया है। अब इसे कवर कर बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। उत्पम एक साइड से सिक गया है
तो हम इसे धीरे से पलट देंगे। आप चाहें ना तो सब्जियों के ऊपर भी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला को छिड़क सकते हैं। तो हमने पलट दिया, पलट कर फिर से कवर कर कर हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए उत्पम दोनों साइड से पक गया है, सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं और उत्पम बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा उत्पम भी हम इसी तरह से बना लेंगे। की ज़रूरत नहीं है, हम पैन में इसी तरह से बैटर को देखिए फैला देंगे। थोड़ा मोटा ही बैटर आप फैलाइएगा तभी उत्पम अच्छा बनेगा। उत्पम बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है। तो हमने बैटर फैला दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सब्जियों को। इस तरह से देखिए हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जब हम इन्हें पलटे ना तो सब्जियां गिरने ना पाए। तो फिर से कवर कर कर इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए उत्पम बहुत अच्छे से पक चुका था तो इसे निकाल लिए हैं। इसी तरह से धीरे धीरे कर कर हम सारे उत्पम को बना लेंगे। यहाँ पर देखिए उत्पम बनाकर हमने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसे मूंगफली और चने की दाल के साथ जो चटनी बनाए ना उसके साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो उत्पम को कुछ पीसेस में कट कर कर पिज्ज़ा की तरह कट कर कर भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म उत्पम बनकर तैयार है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप रवा उत्पम कैसे बनाते हैं। यदि रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान टेस्टी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।